तो पिछले क्लास में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इतने मेहनत से बनाते हैं, इतने अच्छे से मैप में दर्शा के बताते हैं कि एक बार में समझ में आ जाएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये भारत का उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान बनने में तीन नदी का मुख्य भूमिका है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम लोग सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। तो सबसे पहले भारत क्या पढ़ रहे हैं, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान। और टॉपिक है क्लास 9th, ठीक है ना, भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और मैप बना के समझेंगे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, ये भारत का उत्तरी मैदान में सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना। सिर्फ नदी का, अगर नदी का बात किया जाए तो ये नदी है, ठीक है ना, ये सिर्फ नदी कहलाएगा, लेकिन जितना इसमें नदियां मिलती है इसको ही बोलते हैं तंत्र। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले मैपिंग के द्वारा हम बनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये भारत का क्षेत्र, ठीक। तो या इससे देखो हम लोग को इधर काम नहीं, ठीक है ना, ये ज्यादा हम लोग को इतने काम है भारत का, इससे ज्यादा काम नहीं। तो हम तुम लोग को भारत का भौतिक स्वरूप में 3 रेंज बताए थे कि यहाँ पे था काराकोरम, ये दूसरा था लद्दाख और तीसरा था जास्कर। श्रेणियां था जो ट्रांस हिमालय का भाग था, कोई दिक्कत। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र में तुम लोग को 1 2 नहीं, सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी पढ़ने को मिलेगा। मतलब 3 3 6 कौन सी नदियां, जो 1960 में जो सिंधु समझौता हुआ था, 3 नदी का पानी पाकिस्तान कितना यूज करेगा, भारत कितना कौन सा यूज करेगा, वही नदियों का यहाँ चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी का जिक्र करते हैं। और जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर के पास एक झील है, जिसका नाम है, झील का नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मानसरोवर झील के बगल में है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जो लद्दाख और जास्कर से होते हुए क्या करती है, बहती है। अब तुम लोग को पता है कि इधर का क्षेत्र जो है, इधर का क्षेत्र जो है गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ से लेके ये अरब सागर है, कौन है, अरब सागर है। इधर अगर भारत का उधर ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बनाएंगे इधर बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर। तो एक चीज सबसे पहले हमको पता चल गया कि ये जो नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो बंगाल के खाड़ी में, और पाकिस्तान के किस जगह पर, तो कराची, कहाँ पे, कराची। तो सबसे पहले हम लोग ये सिंधु नदी पढ़े, और सिंधु नदी पढ़े, उसके बाद अगला एक नदी पढ़ेंगे। और सिंधु नदी निकलती कहाँ, तिब्बत से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, और सबसे पहले लद्दाख में इन करती है। और लद्दाख में कौन 2 पहाड़ी के बीच में गुजरती है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच में आके पाकिस्तान में घुसती है, और कराची के निकट अगर अरब सागर में अपना जल गिराती है। और जो दूसरी नदी है, उस नदी का नाम है, हम बता रहे हैं कि एक यहाँ नदी निकलती है यहीं से, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है। एक नदी, इसके जगह का नाम क्या है, हिमाचल, बारामालाचा दर्रा, बारामालाचा दर्रा, कोई दिक्कत। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका इस नदी का नाम क्या रहता है,
इस नदी का नाम रहता है, ये नदी निकलती है ऐसे करके और ऐसे करके आती है, और इस नदी का नाम रहता है चिनाब नदी। कौन सा नाम रहता है? चिनाब नदी। तो कौन सा दर्रा? बरामा लच्चा दर्रा से निकलती है चिनाब नदी, और जाके मिलती कहाँ पे है? सिंधु से मिलती है। ठीक है ना। अगला एक यहाँ से यहीं पे है, मानसरोवर झील के बगल में है, मानसरोवर झील के निकट है, मानसरोवर झील के निकट है एक यहाँ पे राकसताल झील, राकसताल झील। और राकसताल झील से जो नदी निकलती है उन नदी का नाम रहता है कौन सा नदी? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। कोई दिक्कत? और सतलज नदी चिनाब में आके मिलती है, और फिर जहां कहा सिंधु में मिलती है। ये नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। ये घुसती कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखो मैप में दिख नहीं रहा है, उत्तराखंड लगता होगा, लेकिन ये घुसती है हिमाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत? और कहने का मतलब अगला जो नदी है कि यहीं पे हिमाचल, मतलब हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से दो नदी निकलती है, रावी नदी और ब्यास नदी। तो रावी नदी इधर से निकलती है जाके मिलती है, और ब्यास नदी यहां से निकलती है। कोई दिक्कत? बात समझ में है? ये रावी नदी, ये कौन सा नदी है? रावी। और ये कौन सा नदी है? ब्यास नदी। कोई दिक्कत? तो कितना हम लोग नदी पढ़ चुके हैं? सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी और सतलज नदी। एक नदी जो बचता है उसका नाम जो रावी और ब्यास निकलता है, ये रोहतांग दर्रा से ही निकलती है, और जो चिनाब नदी निकलती है वो बरामा लच्चा दर्रा से निकलती है। और एक नदी और बच रही है जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो युद्ध का जो रुकावट बनी थी, जो अलेक्जेंडर उस पर नहीं जा पा रहा था पंजाब के क्षेत्र में, वो नदी का नाम है कौन सा नदी? जो यहीं से निकलती है, शेषनाग झील से। शेषनाग झील से। और इस नदी का नाम है, ऐसे निकलती है और ऐसे करके आके मिलती है, पूरा बॉर्डर बनाती है, पूरा बॉर्डर बनाती है पाकिस्तान का, और आके चिनाब में मिलती है। इस नदी का नाम है झेलम नदी। कोई दिक्कत? इस नदी का नाम क्या है? तो झेलम नदी। तो यहाँ ये चीज बता दिए, सारा नदी के बारे में बता दिए। ये सब इतना जगह जो घेरा हुआ है, यहाँ से सिंधु से लेकर सतलज यहाँ तक, इस पूरा जमीनी एरिया है, और इधर ज्यादा से ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है इस सब क्षेत्र में। और यहाँ पे जो है पंजाब के क्षेत्र में, इसलिए ये सब नदी लगभग ये सब जो पांचों नदियां हैं पंजाब में बहती है, इसीलिए पंजाब को पंच नद के नाम से बोलते हैं। कोई दिक्कत? पंजाब में बारिश भले कम होती है, लेकिन नदी इतनी है कि वहां फसल में दिक्कत नहीं होती है। और हाल फिलहाल में तुम लोग को पता ही है कि पंजाब को कैसे डुबाया था, लगभग 23 से 24 जिला को डुबा दिया था बाढ़ ने। सोचो कैसा बाढ़ आया था। कोई दिक्कत? हाँ, सबसे बढ़िया हम लोग का झारखंड है, कोई दिक्कत ना, कोई बड़ी नदी नहीं, और कोई अगल बगल में कोई ऐसी पहाड़ी नहीं जो भूकंप आ सके यहाँ पे। कोई दिक्कत? हम लोग को न पानी से डर है ना कोई चीज का डर है। कभी कभी भूकंप आ जाती है, किससे लेके? ये कौन सा? पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब समझ में आया? तो ये कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। कितना पड़े? 1 2 3 4 5 6 नदी इसमें पड़े। कोई दिक्कत? जब कहने का मतलब 1960 में जो समझौता हुआ था, 1960 में जो समझौता हुआ था, सिंधु समझौता हुआ था, इसी में झेलम नदी, सिंधु नदी और चिनाब नदी, इसका पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा और भारत 20% यूज करेगा, समझौता में हुआ था। और ये रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, इसका भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान भी 20% यूज करेगा। ये हाल फिलहाल में जो पहलगांव जो हमला हुआ था, उसमें शायद इसको तोड़ दिया गया था समझौता को। ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे समझो कि मन लगे क्या, देखो मैप बना के समझो, ऐसे लिखवा तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा लग रहा, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक।